आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग 21st क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिज फादर फॉरवेड हिम टू गो टू सिनेमा। आप याद कीजिए, मैंने आपको थ्योरी में पॉइंट आउट कराया था, सिनेमा, थिएटर, इन सभी के पहले द का यूज करेंगे, मस्ट है। जैसे लिखवाया था मैंने, लेट्स गो टू द सिनेमा, तो सिनेमा के पहले आर्टिकल द का आना मस्ट होता है, जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पर आपका आर्टिकल एक मिसिंग है, इसलिए यहाँ पर सी पार्ट में आपका एरर है। आपको सिनेमा के पहले द का यूज करना होगा। पुट द बिफोर सिनेमा। आप जो है सिनेमा के पहले द का यूज करोगे, तब जाकर ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे, सिनेमा और थिएटर दोनों के पहले द जरूर आएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सेंटेंस की ओर। देयर वाज लिटिल मिल्क इन द बोतल। बोतल में बहुत ही न के बराबर दूध था। खैर, अभी लिटिल का मतलब तो न के बराबर ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्लियर कराया था कि जब भी लिटिल के पहले अगर आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाओगे, उसका मीनिंग होता है न के बराबर, और अ लिटिल का मीनिंग होता है थोड़ा बहुत, मतलब काम चलने भर, मतलब एप्रोप्रिएट अमाउंट, और दैट मीन्स सफिशिएंट अमाउंट, और द लिटिल का मतलब जो है सब। लेकिन अभी इस सेंटेंस में कोई आर्टिकल नहीं लगाया गया है। क्या लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, बाद में हम डिसाइड करेंगे। पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं कि क्या ये लिटिल का यूज यहाँ पर सही रहेगा या अ लिटिल का यूज सही रहेगा। देयर वाज लिटिल मिल्क इन द बोतल एंड शी गेव इट टू द बेबी। बहुत ही न के बराबर दूध था, मतलब नहीं था, मतलब एकदम नहीं ही था दूध, और वही दूध उस बेबी को दिया गया। एंड शी गेव इट टू द बेबी। उसने वही दूध उस बेबी को दिया जो रोना शुरू किया। व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। जब बेबी ने रोना शुरू किया तो जो थोड़ा बहुत, मतलब न के बराबर दूध था, वही दे दिया गया। तो आपको क्या अजीब नहीं लग रहा है कि बेबी रो रहा है, उसको जोर से भूख लग रही होगी तभी तो रो रहा है। अगर कोई बेबी रोता है तो क्या आप उसे दूध न के बराबर दोगे? अगर उसे जब भूख जोर की लगी नहीं होती तो वो रोता क्यों? और जब रो रहा है तो उसको तो काम भर दूध चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि एक आध दो बूंद मुंह में डाल दिए तो वो चुप हो जाएगा। कम से कम जो नेपुल आता है बोतल का, उसका तो फुल तो कम से कम दो, हाफ तो कम से कम दो। एकदम न के बराबर दोगे तो और रोने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर लिटिल का प्रयोग कहीं से भी सूटेबल नहीं है। यहाँ पर अ लिटिल डालना बहुत ही मस्ट है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिल्क उसको चाहिए, तभी जाकर वो बेबी चुप होगा। उसने दे दिया, मतलब न के बराबर दूध था तो दे दिया। वो देखी होगी कि हाँ काम भर दूध है, मैं इसको दे देती हूँ, ये चुप हो जाएगा, तो यही सोचकर तो दी होगी। दैट मीन्स यहाँ पर लिटिल मिल्क ना बोलकर यहाँ पर अ लिटिल मिल्क हमें लिखना होगा, मतलब काम चलने भर। अब द लिटिल मिल्क भी हम लोग लिख सकते थे, बट ऐसा इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जो था सब, अरे कम से कम चुप होने भर तो दे दिए। इसका मतलब यहाँ पर सफिशिएंट, मतलब जितना से उसका पेट भर जाए। ऐसा नहीं कि अगर बोतल बड़ा सा है, 1 लीटर का है तो पूरा दे दिए, ऐसा थोड़ी है ना। मतलब जितना से उसका पेट भर जाए उतना ही चाहिए, मतलब सफिशिएंट अमाउंट चाहिए। दैट मीन्स अ लिटिल डालने से, यहाँ पर अ लिटिल लगाने से ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर में आपका अ पार्ट में एरर है। आपको यहाँ पर पुट करना होगा अ बिफोर लिटिल, तब जाकर ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ। वह बहुत ही बिजी लाइफ को लीड करता है, बहुत ही उसका जीवन बिजी है, वो बहुत ही व्यस्त आदमी है। सो ही गोज एवरीवेयर बाई अ कार। अब तो यहाँ पर बहुत ही साफ साफ आपको दिख रहा होगा
कि बाई के बाद अगर कोई व्हीकल का नेम आया तो आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। कब आर्टिकल लगता है? जब इन या ऑन आता है तो। बाई के बाद व्हीकल नेम आए तो कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर अ जो है बेकार का लगाया गया है। इसको यहाँ से आपको डी पार्ट में से अ को अगर आप हटा दोगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। दैट मीन्स आपका एरर डी पार्ट में है ना? तो आंसर डी हो जाएगा, रिमूव अ बिफोर कार। चलिए अब हम लोग 24th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन अ आवर्स टाइम व्हेन आई हैड फिनिश्ड द वर्क, मतलब लगभग 1 घंटे के समय में, मतलब 1 घंटे के समय में, अ आवर्स टाइम, ध्यान दीजिएगा, अ आवर्स टाइम, 1 घंटे के समय में जब मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, आई गॉट अप, मैं उठा, एंड स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड, और बिल्कुल मुझे पता नहीं चला कि मैंने क्या किया। दैट मीन्स यहाँ पर इस सेंटेंस में इन अ आवर्स टाइम लिखा गया है। दैट मीन्स 1 घंटे के समय में जब मैंने अपना काम खत्म कर लिया तो मैं उठा। तो यहाँ पर अ आवर्स लगाना सही है। मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही आपको अ और एन का बेसिक यूज बताया था कि प्रोनाउंसिएशन करने पर अगर वॉवेल साउंड आए तो एन लगाते हैं और नहीं लगाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आवर, इसको पढ़ेंगे आवर, तो यहाँ पर एन का यूज होना चाहिए, जो कि यहाँ पर अ का यूज किया गया है। तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आंसर आपका अ पार्ट में हो जाएगा, और यहाँ से आपको रिमूव करना होगा अ को, रिमूव अ एंड पुट एन, और आपको एन को पुट करना होगा बिफोर आवर्स। चलिए हम लोग 25th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ही यूजेज द मॉक हीरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट अ वायलेंस। देखिए, वायलेंस के पहले अ या एन का यूज नहीं किया जाता है। वायलेंस मतलब होता है हिंसा, 1 हिंसा, 2 हिंसा, 3 हिंसा, ऐसा कहाँ का नियम है? ये कहना बिल्कुल गलत है। वायलेंस को गिना थोड़ी जाता है। वायलेंस एक एहसास है, एक फीलिंग है, इसको आप गिन नहीं सकते हो। इसलिए 1 हिंसा, 2 हिंसा ऐसा आप नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ पर अ का यूज बिल्कुल गलत किया गया है। वायलेंस एक फीलिंग है और इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि अ और एन का यूज काउंटेबल नाउन के लिए ही आता है। चूंकि यहाँ पर वायलेंस एक काउंटेबल नाउन की गिनती में नहीं आया, इसलिए यहाँ पर अ का यूज बिल्कुल गलत किया गया है। इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। दैट मीन्स आपको रिमूव करना होगा यहाँ से अ को, रिमूव अ बिफोर वायलेंस। चलिए 26th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रॉमिस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। किसी भी व्यक्ति को अपने प्रॉमिस के प्रति ईमानदारी निभाना चाहिए, अपने प्रॉमिस का पक्का होना चाहिए। मतलब किसी से भी प्रॉमिस करो तो उसको निभाओ, ताकि आप अपने जीवन में नाम और ख्याति पा सको और एक अच्छा खासा जीवन जी सको। दैट मीन्स यहाँ पर इन द लाइफ मतलब खास जीवन में। सबको एक जीवन मिला है। लाइफ के पहले कभी भी आप द लगाकर उसको खास नहीं बनाओगे, ठीक है? जैसे यू हैव फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज इन लाइफ, तो यहाँ पर इन द लाइफ ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि लाइफ सभी को मिला है। ऐसा नहीं कि केवल आप ही को लाइफ मिला है, सभी को लाइफ मिला है। इसलिए लाइफ इंटायर स्पीसीज को डिनोट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर इसको स्पेशल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए लाइफ के पहले द हम लोग नहीं लगाएंगे। बट यही अगर हम लोग ऐसे बोलते द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल, तब यहाँ पर द लग जाता। क्यों?
क्योंकि आप याद कीजिए NPN फॉर्मूला, मैंने बताया था NPN फॉर्मूला, दैट मीन्स प्रीपोजिशन अगर आए ऑफ और इसके बगल में दो नाउन रहे तो पहले वाले नाउन के पहले द आना मस्ट है। दैट मीन्स द लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल। अब यहां पर मैं सारे लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, केवल आदिवासी लोगों के जीवन के बारे में बात कर रहा हूं। तब मैंने जबरदस्ती लाइफ को क्या बना दिया, डेफिनेट बना दिया, दैट मीन्स स्पेशल बना दिया। जिस तरीके से मैंने ऑनेस्टी के बारे में किया था, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट यही ऑनेस्टी अगर मैं इसको स्पेशल बनाना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं द ऑनेस्टी सोन बाय यू, द ऑनेस्टी सोन बाय विराट कोहली, द ऑनेस्टी सोन बाय सचिन तेंदुलकर इन द मैच वाज प्रेज वर्दी, प्रशंसा योग्य था। तो यहाँ पर जो ऑनेस्टी की बात मैं कर रहा हूँ, सारी ईमानदारी जो सभी के पास होती है या मैन का एक नेचर है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये किसी खास आदमी का खास मोमेंट पर ऑनेस्टी जो दिखाया गया उसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर द लगाकर मैंने इसको स्पेशल बना दिया है ना। और कोई ऐसे NPN फॉर्मूला आएंगे तब जाकर द आप लगा सकते हो, बट यहाँ पर लाइफ के पहले द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपका एरर डी पार्ट में है। आपको यहाँ से रिमूव करना होगा द को, रिमूव द बिफोर लाइफ, तब जाकर ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज लाइज इन द साइंस। अब हम थोड़ा साइंस की ओर बढ़ते हैं, सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए साइंस एक सब्जेक्ट का नेम है, जो भी हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, जो भी घटनाएं घट रही है वो सारे साइंस है, वो सारे साइंस पर बेस्ड है। आजकल सभी चीज़ों को लगभग साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया है। तो साइंस एक सब्जेक्ट ही नहीं, जो भी इन्वायरमेंट पे हो रहा है वो सभी साइंस है। अगर हम इंटायर को लेकर कहें तो साइंस के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, बट मैं यूँ कहूँ कि म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ साइंस या म्यूजिक इज अ साइंस, तब आप यहाँ पर साइंस के पहले अ लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइंस का एक हिस्सा लिया गया है म्यूजिक के रूप में। साइंस ऐसे जो भी कुछ घटनाएं घट रही है वो सारे साइंस ही हैं, बट जो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है ये भी साइंस है, हवा के माध्यम से पहुँच रही है या जो भी हो। खैर साइंस में मैं नहीं जाना चाहूँगा, मैं यहाँ पर ये आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि साइंस के पहले कोई भी आर्टिकल द का यूज या अ का यूज नहीं होगा तब तक जब तक कि कोई एक पार्ट का बात न हो। यहाँ पर पूरे साइंस का जो बात होता है वो बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इन द साइंस ऐसा नहीं बोलेंगे। किसी एक सब्जेक्ट का नाम हो तब हम लोग द साइंस नहीं बोलेंगे। जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं, वी रीड साइंस, नॉट वी रीड द साइंस, ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। साइंस के पहले द लगाने की कोई जरूरत नहीं है, रिमूव द बिफोर साइंस। अब हम लोग 28 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये लेक्चर 8 का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इस पर गौर करेंगे। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस होंगे जो मेरे लेक्चर 9 में आपको दिखाए जाएंगे, जो आपको उस पर कुछ मंथन कर उसको सॉल्व करने होंगे। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का, आप लोग इस पर ध्यान देंगे। म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, सेड द म्यूजिक टीचर। जो म्यूजिक टीचर थे उन्होंने कहा कि म्यूजिक साइंस है बट सिंगिंग इज एन आर्ट, लेकिन गाना गाना एक कला है। म्यूजिक साइंस है बट गाना गाना एक कला है। अब यहाँ पर सिंगिंग को एक आर्ट बोला गया, क्या बोला गया? एन आर्ट। उसी तरह से म्यूजिक को क्या बोला गया है? साइंस बोला गया है। अब यहाँ पर म्यूजिक एक साइंस का हिस्सा होगा। जब एक साइंस का हिस्सा होगा तो यहाँ पर पूरे एंटायर साइंस को डिनोट नहीं किया जा रहा है, बस एक पार्ट को लिया जा रहा है। अब इसी क्वेश्चन में उसको मैंने अप्लाई कर दिया है। अब आप लोग इसको ध्यान देंगे कि यहाँ पर अ लगाने की जरूरत है। क्यों?
क्योंकि सिंगिंग को एक कला बोला जा रहा है, उसी तरह से म्यूजिक को एक विज्ञान का हिस्सा बोला जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर साइंस के पहले अ लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इंटायर को नहीं शो किया जा रहा है, साइंस के एक भाग को शो किया जा रहा है। उसी तरह से सिंगिंग एक कला है, इसके लिए भी एन आर्ट किया गया, तो इसके लिए भी कोई भी आर्टिकल आना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर साइंस के पहले आपको अ लगाना होगा। दैट मीन्स आंसर अ में है। ए पार्ट में आपका एरर है, आपको यहाँ पर पुट करना होगा अ बिफोर साइंस, तब जाकर ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो ये सब सारे क्वेश्चंस थे जो आर्टिकल से पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सभी को नोट करेंगे और फिर से बनाने का कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे सारे जो थ्योरी पार्ट्स हैं उसको आप बार बार रिवीजन करें, तभी जाकर आप ये क्वेश्चंस बनाने में सफल हो पाओगे। जब तक थ्योरी आप लोग को क्लियर नहीं होगा तब तक आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। इसलिए पहले आप थ्योरी को क्लियर कर लें, बार बार वीडियो लेक्चर को देखें, ताकि थ्योरी आपके अंदर पूरी तरीके से बैठ जाए और ये क्वेश्चंस आसानी से बन जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।